अब ये बेटा अगला क्वेश्चन है, ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड आउटलेट कैन एम्प्टी इट इन 15 आवर्स। both tap are opened both tap are opened when the tank is empty. After how many hours will the tank be filled? सपोज ये हमारे पास एक टैंक है, एक ये टैंक है, यहाँ पर ये ड्रेन पाइप है, पानी हमारा आउट हो रहा है, यहाँ से हमारा पानी इन हो रहा है, इसमें यहाँ पे हम पानी को भर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर में हमें ये भी समझना जरूरी है कि ये टैंक भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। पहली बात ये समझने की है। क्या कह रहा है, तो फर्स्ट स्टेप ये कि ये हमारा फिल कर रहा है, कितने घंटे में करता है, 10 आवर्स। सेम कॉन्सेप्ट, 1 आवर में कितना काम करेगा ये, इन 1 आवर में क्या करेगा, 1/10 में 10 घंटे में एक टैंक, मतलब 1 टैंक को भरता है ये। तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, ये टैंक क्या है, एक पार्ट है हमारा, एक टंकी है, ये पूरा पार्ट है हमारा, इसको हमने मान लिया ये एक टंकी है पूरी हमारे पास। इसका कुछ हिस्सा ये 10 घंटे में पूरा भरेगा, तो 1 घंटे में कितना, एक हिस्सा भरेगा इसका, 1/x पार्ट भरेगा ये एक पार्ट भरने में। सिमिलरली अब ये टैंक खाली भी हो रहा है हमारे पास, सेकंड टैप क्या कर रहा है, इसको एम्प्टी कर रहा है। उसका क्या, वो कितने घंटे में करता है एम्प्टी हमारा, 15 आवर्स में। तो 1 आवर में कितना खाली करेगा, 1 आवर में कितना एम्प्टी करेगा ये टैंक का, 1/15 पार्ट। 1 घंटे में कितना करेगा, 1/15 पार्ट खाली कर देगा, ये 1/10 पार्ट इसका भरेगा। हम ये देख रहे हैं हमारा ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यहाँ पे, जब मेरा डिनोमिनेटर बढ़ता है तो मेरा डिनोमिनेटर यहाँ पर ज़्यादा है, इट मीन्स कि इसका डिनोमिनेटर कम है, मीन्स कि भरने की, टैंक को भरने की जो एक्टिविटी है वो फास्ट है और खाली होने की एक्टिविटी हमारे क्या है, कम है। इट मीन्स कि टैंक तो भरेगा हमारा। इस क्वेश्चन से ये मालूम पड़ रहा है हमारे ये 10 और ये 15, इन दो को देखने से लगेगा कि टैंक तो हमारा भरेगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे कम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा ज़्यादा है, टैंक मेरा भरेगा। अब कितनी देर में भरेगा वो हमें निकालना है। तो टैंक जो एम्प्टी हो रहा है, एम्प्टी वाले फिगर को हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव में, और इसको लेंगे हम पॉजिटिव, जिससे हम भर रहे हैं ये पॉजिटिव रहेगा, जो एम्प्टी कर रहा है खाली उसको नेगेटिव। अब इन दोनों को हम 1 घंटे में टैंक ने कितना पानी भरा, कितना निकाला, उसे निकालेंगे। बोथ का 1 आवर में क्या एक्टिविटी है, तो 1/10 भर रहा है और 1/15 खाली कर रहा है। इसका निकालेंगे हम एलसीएम, 10 × 15, ये क्या आ गया हमारे पास, 5/10 × 15 मीन्स 1/30 पार्ट। 1 घंटे में हमारे इस टैंक का 1/30 पार्ट भर जाएगा। भरना शुरू हो गया हमारा टैंक। अब कितनी देर में भर पाएगा, इट मीन्स कि 1/30 पार्ट टैंक का भरता है 1 घंटे में। इतना पार्ट 1 घंटे में भरता है, तो 1 पार्ट कम पार्ट भरेगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे हम 1/30 = 30 आवर्स। ये 1 आवर है यहाँ पे। जो हमें निकालना होता है, यूनिटी मेथड हम लोग पढ़ा हुआ है, यूनिटी मेथड में जो हमें निकालते हैं उसको रखते हैं आखिर में। इतना पार्ट 1 घंटे में भरा गया, हमने क्या निकालना था, ये 1 आवर का टाइम निकाला यहाँ पे हमने। तो इतना पार्ट 1 घंटे में भरा गया, तो 1 पार्ट 1/1/30 पार्ट में ये होगा। इस मीन्स कि 30 आवर्स हमारा टैंक ये पूरा कंप्लीट भर जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी हम सॉल्व करेंगे तो लैंग्वेज से ज़्यादा ज़रूरत है इसमें हमें लिखने की, कि हम उसको 1 घंटे में कितना निकालते हैं। एक के अंदर में हम बात करेंगे 1 आवर में कितना काम करेगा वो, फिर 1 आवर में दूसरा कितना काम करेगा,
और ये भी समझना जरूरी है कि टैंक ये कोई पूछ ले आपसे एक ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये टैंक भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। सपोज़ यहाँ पे वो लिख देता है कि ये 16 घंटे में टैंक भरता है। अब वो पूछे आपसे कि ये टैंक भरा जाएगा, ये भरा नहीं जाएगा क्योंकि खाली होने का रेट ज़्यादा है, इसका रेट कम है, तो टैंक भर नहीं सकते इसको हम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को देख के भी हम मालूम होना चाहिए हमें कि क्वेश्चन जो पूछा गया है उसकी लैंग्वेज क्या है, वो भरने के कंडीशन में है भी या नहीं है। तो टाइम एंड वर्क स्टडी में आपको टैंक भरने के हैं, वर्कर का काम करने का तरीका है, कोई दीवार बनाई जा रही है, 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चंस नॉर्मली आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको करने के लिए। 8th में भी है कुछ, और 10th में एक टॉपिक पढ़ना है जो कि आपका न्यू सिलेबस में वो भी कट कर दिया गया है। अब वो सिलेबस आपका अपने सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आप सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। और एक नॉर्मल एक्टिविटी को करने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या इसमें दिया गया है।